सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नर अवसी नरक अधिकारी। ये जो भगवान राम ने जो चढ़ावा चढ़ रहा है वो चोरी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस आस्था पे आपको चोट लगती है, उस विश्वास पर लगता है कि नहीं विश्वास टूट रहा है। बिल्कुल आस्था पर चोट लगी है। प्रभु राम के समय में रावण वंश के भी लोग हुआ करते थे, उसी वंशज के ये जो लोग अभी प्रकट हुए हैं। आस्था पे ऐसा अगर घटना होगा, जो भी सुनेगा सबके मन में चोट लगेगी। आस्था पे जो है बहुत कष्ट है, हम लोग तो बहुत परेशान हैं ये सुन करके। साथ टूट है उनके लिए और चोरी हो रही तो ऊपर वाले देख रहे हैं, उसका दंडित करें उन्हें। नहीं हुई तो भरोसा तो टूट ही रहा है, अब फिर एकदम से ही टूट जाएगा और खत्म हो जाएगा। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नर अवसी नरक अधिकारी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस व्यवस्था पर लोगों का विश्वास डगमगाने लगे, जिस व्यवस्था से लोग नाराज रहने लगे, उस व्यवस्था को आत्म मंथन करना चाहिए। और इसीलिए आज हम अयोध्या के राम की पैड़ी पर मौजूद हैं, जहां पर तमाम लोग दूर दूर से लोग आते हैं, जो अपनी आस्था और विश्वास के साथ यहाँ आते हैं और उनके मन में जो होता है, उनके धन में, उनके धन के रूप में जो होता है, वो आस्था के रूप में भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करते हैं। और जब यहीं से निकलता है कि भगवान के चढ़ावे में चोरी हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं इस व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। और इसी सवाल का विश्वास जानने के लिए कि अब उन भक्तों पर विश्वास कैसे होगा, ये जानने के लिए हम आज राम की पैड़ी पर और यहाँ तमाम भक्त मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि जो भगवान राम ने जो चढ़ावा चढ़ रहा है वो चोरी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस आस्था पे आपको चोट लगती है, उस विश्वास पर लगता है कि नहीं विश्वास टूट रहा है। बिल्कुल आस्था पर चोट लगी है, लेकिन प्रभु श्री राम के विधान पर भी पूरा विश्वास है। प्रभु राम के समय में रावण वंश के भी लोग हुआ करते थे, उसी वंशज के ये जो लोग अभी प्रकट हुए हैं, उनकी भी दशा प्रभु राम के हाथों से ही तय होना लिखा हुआ है। इसलिए उस तरह का दुष्टता उन लोगों ने किया है और हर युग में दुष्ट प्रकृति के लोग रहे हैं और उनको सजा ईश्वर के द्वारा प्राप्त होती है और वो वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि प्रभु श्री राम के दरबार में जो ये घटना घटी है और इसके जो लोग भी दोषी हैं, उनके पूरे परिवार सहित सभी को दंड मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए और योगी बाबा ये काम में जरूर सफल होंगे। आपने योगी बाबा का नाम लिया, मुख्यमंत्री जी आए थे कुछ दिन पहले अयोध्या, तो उन्होंने कहा था कि 15 दिन का समय दीजिए और 15 दिन बाद एसआईटी जो जांच कर रही है उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वहीं से यहीं के कुछ महंत हैं, कुछ कार सेवक भी हैं जो कह रहे हैं हमें दूध का दूध पानी का पानी नहीं चाहिए, हमें वो शिलाएं चाहिए जो भगवान के चरणों में अर्पित थे, हमें वो गहने चाहिए जो भगवान के लिए लोगों ने आस्था के रूप में चढ़ाए थे, वो हमारा कब वापस आएगा? जो चला गया क्या वो वापस आ सकता है? आपको लगता है कि वापस आएगा? निश्चित रूप से जिन लोगों ने भी बेचा होगा, खरीदने वाले भी दंडित होने वाले हैं, बेचने वाले भी दंडित होने वाले हैं। और कौन सा स्वर्ण मुद्राएं, कौन सा स्वर्ण के गहने कहाँ गया है, ये सब स्पष्ट हो जाएगा। एसआईटी का जो रिपोर्ट आया है, मेरे ख्याल से कल मेरे से रिपोर्ट सबमिट किया गया है, सौंपेंगे मुख्यमंत्री को, सौंपेंगे, तो उसमें क्लियर कट ये सारी बातें आने वाली है और वो खरीदने वाले भी बेचने वाले सभी लोग पकड़े जाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सब गहने प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि जो व्यवस्थाएं हैं ये व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए, कुछ ऐसे जिम्मेदार लोग होने चाहिए जिनकी जवाबदेही तय हो? बिल्कुल जवाबदेही तय होनी चाहिए और ये एक सबक है कि राम दरबार में जो भी कार्यरत लोग हैं, चाहे पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो भी हो, अब उनकी अच्छी तरह से परख करने के बाद ही उनको इस सेवा में रखा जाए, इसके लिए सबक है। बहुत शुक्रिया दादा, आपने समय दिया हमको। महाराज जी से बात करते हैं, आप तो यहीं के हैं, स्थानीय हैं। एक बार जमीन घोटाले का मामला सामने आया, दूसरी बार जो निर्माण हो रहा था उसमें कई खामियां निकल कर आई, और फिर अब आज का समय जो चल रहा है जिसमें चढ़ावे चोरी की बात आ रही है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? जो जैसा करेगा भैया उसको ऐसा फल मिलेगा। अच्छा, यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, आप तो सारे श्रद्धालुओं, हर देश के कोने कोने से लोग आते हैं, अपार श्रद्धा होती है, दूर दूर से आते हैं और इसी श्रद्धा के कारण लोग चढ़ा देते हैं। उनके हाथ में जो होता है, उनके मन में जो होता है, अपनी विश्वास भी चढ़ाते हैं, आस्था भी चढ़ाते हैं और आस्था के रूप में जो उनके हाथ में धन होता है वो भी देते हैं, जिसकी जो जैसी श्रद्धा होती है। तो कहीं ना कहीं उस आस्था पे कुठाराघात नहीं लगता आपको? बिल्कुल लगेगा भैया। आस्था पे
ऐसा अगर घटना होगा, जो भी सुनेगा सबके मन में चोट लगेगी, आस्था पे जो है चोट पहुंचेगा सबके। अच्छा, यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं इस बारे में बातचीत करते हैं, आपको सुनते होंगे। यहाँ पे कोई विशेष बातचीत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ जो आते हैं अपना जो स्नान ध्यान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, और तो सब जानते हैं क्या है, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता है, तो यहाँ अपना काम करते हैं, सब काम करने के बाद। आप स्थानीय नेता हैं यहाँ पे? हाँ जी, आज स्थानीय नेता का मैं भारतीय जनता पार्टी का लगभग 40 साल से कार्य करता हूँ। अच्छा, हाँ बताइए। क्या नाम है आपका? लालजी मिश्रा। मिश्रा जी, ये चढ़ावा चोरी की बात सामने आई है, आपको लगता है कि ये जो चीजें हुई हैं इससे ये जो देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक लगा कि दिक्कत हुई है, कहीं उनको विश्वास जो है उनका विश्वास डगमगाया है? आस्थावान जनता यहाँ आती है, दान करने के लिए आती है, उनके विश्वास में कोई कमी नहीं हुई है और न उन लोगों के ऊपर प्रभाव इसका पड़ा है कोई। और जहाँ तक चंदा चोरी या ऐसी कोई भी बात है, वो जांच का विषय है, वो सब जांच हो ही रहा है। जिन लोगों ने ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो देख रेख सरकार कर रही है और कहीं से भी कोई भी गलती हुई होगी तो उसका निराकरण किया जाएगा, हो रहा है। लेकिन एक बार जमीन घोटाले की बात सामने आई, 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ की हो जाती है कुछ ही घंटों में, हैं? फिर उसके बाद जो निर्माण हो रहा था उसमें भी कई चीजें बात निकल कर सामने आई, लेकिन चीजें दब जाती थी। लेकिन इस बार चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं कि नहीं, एक बड़े स्तर पर घोटाला हुआ, 200 करोड़ की बात आ रही है, शिलाओं की बात आ रही है, जो जिस शिलाओं के लिए लोग लड़ाई किए, मर कट गए, कितने लोग कार सेवक बताते हैं गोलियां चली, मर गए। फिर उनकी जो बलिदान है कहीं ना कहीं उस पर कुठाराघात नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बलिदान करने वाले को तो, ये बलिदान करने वाला कोई लाभ सोचेगा तो बलिदान करने वाले को लाभ वाली बात नहीं है, बात ये है कि जो आस्था विश्वास के साथ ये चीजें व्यवस्थाएं बनाई गई, अब उसी व्यवस्था में सुराख है तो? नहीं, व्यवस्था में कोई सुराख नहीं है, निगरानी की कमी रह गई। जो काम करने वाले रोक रहे होंगे उन लोगों ने ऐसा किया है, ऊपर के स्तर से कोई ऐसी बात हुई नहीं है। राम मंदिर कोई छोटा मुद्दा नहीं है, राम मंदिर से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है, तो इतनी हल्के में बात कहना ठीक नहीं, है? ऐसा आंदोलन में बहुत सी विकृतियां पैदा हो जाती है, विकृतियां हो सकती हैं और उसमें सुधार की गुंजाइश है। जो छेद रह गए हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है और विश्वास है कि सबकी आस्था बनी रहेगी, अयोध्या के प्रति, भगवान राम के प्रति, माता सरयू के प्रति। तो ये स्थानीय नेता हैं यहाँ के मिल गए हैं और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सरयू घाट है और यहाँ पर जो करोड़ों देश भर के करोड़ों लोगों की श्रद्धा और समर्पण का विश्वास यहाँ अर्पित होता है और यहीं के ट्रस्ट पर अब लोगों का जो है ट्रस्ट जो है वो खत्म हो रहा है। तमाम यहाँ लोग हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम लोग रीवा जिला से आए हैं। रीवा से? तो यहाँ जो राम मंदिर में चढ़ावा हुआ, चोरी हुआ है, इसके बारे में जानकारी है? जानकारी है, पर अब क्या कहें उसमें, बताइए। वो कहने वाली चीज क्या, वो तो सरकार का है, अपना है तो सरकार करेगी, अब उसमें अपन क्या कर सकते हो। आपको लगता नहीं कि गलत चीज तो है, कोई तो गलत चीज है। आपको क्या लगता है कि सरकार इसमें कुछ कार्रवाई कर पाएगी या फिर ये भी दब के रह जाएगा मामला? करना चाहिए, क्योंकि अब हमें तो सरकार पे भरोसा है, करना चाहिए। अभी भरोसा है? अभी भरोसा है, अभी बचा है? अभी है अभी है, अब देखते हैं बाकी क्या होगा। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो? नहीं हुई तो भरोसा तो टूट ही रहा है, अब फिर एकदम से ही टूट जाएगा और खत्म हो जाएगा ये चीज। आप लोग इतनी दूर दूर से आते हैं और तमाम चीजें हैं, यहाँ पर नहाने आते हैं, उसके बाद प्रोग्राम के दर्शन करने जाते हैं, तो जो मन में होता है आप आस्था के रूप में चढ़ा देते हैं। बिल्कुल सही। और उसी चढ़ावे को कोई चोरी करके उसका गलत इस्तेमाल करे, किसी के घर में लिफ्ट लग जाए, कोई फॉर्च्यूनर से घूमे, कोई अय्यासी करे उसी पैसे से, तो आस्था का पैसा है ये। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, गलत है, ये गलत है। बाकी सरकार करेगी इसमें, कुछ ना कुछ तो करेगी। तो ऐसे तमाम भक्त हैं जिनको जानकारी है और जिनको नहीं भी है, लेकिन अगर जब वो सुनते हैं इस तरह की बातें तो कहीं न कहीं उनको कष्ट होता है। और यहीं से एक प्रभु गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई और याद आती है, ये परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सैयद माई।
और वहीं पर एक रहीमदास जी भी एक दोहा कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। तो जब जिस जिस आस्था पर एक बार विश्वास टूट जाता है वो जुड़ने में बहुत समय लगता है। तो ऐसे तमाम आस्थावान लोग हैं जिनकी आस्था भगवान राम पर है, जिनका विश्वास भगवान राम पर है, और अगर वो विश्वास टूट जाएगा एक बार तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक ठेस पहुंचेगी। इसलिए सरकार से ही लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेगी, जिससे उन आस्थावान लोगों के, उन करोड़ों देश भक्तों, राम भक्तों की आस्था पर जो सनातन पर चोट लगी है, उस चोट को उसी के रूप में उनको वापस किया जाए और ऐसे लोगों को कड़ी कार्रवाई हो और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। अयोध्या से कैमरा पर्सन अनिल के साथ साहबदीन यादव, GMD न्यूज।